बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 25 जुलाई है। अब से चंद घंटे पहले भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। वहां पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को खुली और नंगी धमकियां दी हैं। उनका ये खिताब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जिक्र के बगैर भी हो सकता था, लेकिन एक ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान दाखिली इंतशार का शिकार है, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें पाकिस्तान की अपनी आर्मी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं, ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया गया है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपके सामने बयान भी रखूँगा, ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के भी एक वज़ीर दिफा हैं, ख्वाजा आसिफ उनका नाम है। क्या भारत के वज़ीर दिफा को जवाब देना उनका काम नहीं है? उन्होंने कोई जवाब दिया? क्योंकि दफ्तर खारजा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट उसमें क्या कहा गया वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। ये जो खिताब है और ये जो दौरा है, ये दौरा जिस ज़मन में हो रहा था, कारगिल की जंग आपको याद होगा 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, और इस जंग की एनिवर्सरी भारत मनाता है 26 जुलाई को, विक्ट्री डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट करता है। और इसी सिलसिले में ये तकरीब थी। इस तकरीब में जाकर भारत के वज़ीर दिफा ने जो गुफ्तगू की, उसमें पाकिस्तान के ऊपर एक नेकेड एग्रेशन की बात की गई है। उसमें पाकिस्तान के पास मौजूद कश्मीर का जो हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, उसको वापस लेने के हवाले से गुफ्तगू की गई है। एक बात आप सब लोग अपने जहन में रखिए कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड हो, पाकिस्तान में दाखिली इंतशार हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत, जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है, वो चुप करके बैठ जाएगा। वो कहेगा अच्छा चलें इस वक्त ये क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम इनके खिलाफ कुछ करें। वो भी साइड बाय साइड पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कर रहा है, ये लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि क्या हम जाने अनजाने में एक ऐसा मुल्क जिसको हम अपना दुश्मन तस्वुर करते हैं और जो हमें अपना दुश्मन तस्वुर करता है, हम उसका पर्पस तो सर्व नहीं कर रहे। जिस किस्म की गुफ्तगू की गई है, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। जो गुफ्तगू की है उसमें एक बयान है, वो मैं आपको सुनाऊंगा किस तरीके से वो घुमा फिरा कर मामला जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ तक लेकर आए। वो क्लिप मैं आपको सुनवाऊंगा इस वीडियो में। 1 मिनट 7 सेकंड का वो क्लिप है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जिसकी रिपोर्टिंग हुई है, जिसके ऊपर गुफ्तगू की गई है, उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया एंड विल कंटिन्यू टू बी सो, कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा। और इसके हवाले से एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि जो इंडिया है, इंडिया की जो मौजूदा हुकूमत है, नरेंद्र मोदी, उनके आसपास बैठे हुए लोग और ख़ास तौर पर जो आरएसएस के चीफ हैं, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स में ये बात बार बार कह चुके हैं। राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं। अभी जो दिसंबर गुजरा था, उस दिसंबर में इंडिया गेट के ऊपर एक इवेंट हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान का मार्ज़े वजूद पर आना, पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे पर उभरना, हिंदुस्तान की बर्रे सगीर पाक हिंद की तकसीम एक ऐतिहासिक गलती थी, एक हिस्टोरिक मिस्टेक थी, जिसको अनडू किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म किया जाएगा और उसके बेशतर हिस्सों को अपना हिस्सा बना लिया जाएगा। तो उनकी तरफ से तो मैसेज बड़ा क्लियर है। इसमें उन्होंने 1994 की इंडियन पार्लियामेंट की एक करारदाद का हवाला दिया। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक 1962 की और 1994 की करारदाद है, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में उसका तज़किरा कर चुका हूँ, लेकिन क्विकली आपको मैं बता दूं कि ये वो करारदाद है जिस करारदाद के तहत इंडिया की पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर किया कि एक्साई चिन, जो कि सिंकियांग का हिस्सा है, चीन के कंट्रोल में है, एक्साई चिन लद्दाख के वो इलाके जिन पर चीन क्लेम करता है, इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये तमाम इलाके इंडिया कहता है कि हमारा हिस्सा हैं और हम इनको एक ना एक दिन हासिल करेंगे। अब इसी पार्लियामेंट की करारदाद का हवाला देते हुए भारत के वज़ीर दिफा कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड विल कंटिन्यू टू बी सो, कि पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है और ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान के तसल्लुत में है और कोई एक ख़ानदान भी ऐसा नहीं, उन्होंने कहा, कि जिसको नुकसानात का सामना ना करना पड़ा हो। उन्होंने हमारे मुल्क की, ये भारत के वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि इंडिया की प्रोग्रेस में, उसकी तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान से आए हुए जो पनाह गुज़ीन हैं उनको मुकम्मल इंसाफ दिया जाएगा, वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। फिर वो एक बहुत ही
ख़तरनाक बात करते हैं। आपको मालूम है कि वहाँ पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ का एक मंदिर है। अभी हालिया जो फ्लडिंग हुई थी उस वक्त भी आपको पता है कि वहाँ पर बड़े नुकसानात हुए थे, और अमरनाथ यात्रा बड़ी मशहूर है। उसके हवाले से जब कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा था, इन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों की जो इबादत हैं उनके ऊपर तो पाबंदी लगा दी थी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए खुसूसी इकदाम किए थे। इसके उन्होंने तस्करा करते हुए जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं भूल सकते कि बाबा अमरनाथ यहाँ पर हैं, जो अमरनाथ यात्रा है वो यहाँ पर होती है। हाउ कैन माता शारदा बी देयर, के शारदा माता शारदा जो हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के पास हो सकती हैं। एक मंदिर है, वो मंदिर नीलम वैली में मौजूद है, और उसके बारे में जो मशहूर है कि ये माता शारदा का मंदिर है, सरस्वती का मंदिर है, और यहाँ ये तकरीबन 150 किलोमीटर बनता है मुजफ्फराबाद से। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास बाबा अमरनाथ का मंदिर मौजूद हो लेकिन माता शारदा जो है वो पाकिस्तान के पास हो। ये बड़ा एक नेकेड एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आई प्रे फॉर विजडम टू पाकिस्तान, आवर नेबर्स नो आवर माइट, कि हमारे हमसाए को हमारी ताकत का इल्म है। और फिर उन्होंने इस गुफ्तगू में माता शारदा का तज़किरा किया। पिचिंग रिक्लेमिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, सिंह सेड that it is a part of India and will continue to remain part of this country. I want to tell you with confidence that if any foreign power cast an evil eye on us and if there is a war, we will be victorious, कि हम जीतेंगे अगर कोई जंग होती है और कोई भी बैरूनी कुव्वत हमारी तरफ मैली आंख से देखती है तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और इस मंदिर के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसके बाद इसी तकरीर के दौरान उन्होंने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तज़किरा किया वो किस तरीके से किया वो भी सुन लीजिए। पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन, जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। अब ये वो बयान है जिसका वो हवाला दे रहे हैं जो अयाज सादिक ने फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली दिया था। उन्होंने मिस कोट किया इसको, कहा कि फॉरेन मिनिस्टर का बयान था, उसके हवाले से मिस कोट किया उन्होंने। लेकिन ये अयाज सादिक का जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं और इस बयान के ऊपर क्या कुछ हुआ था पाकिस्तान में, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी, पाकिस्तान की आर्मी को भी, कि हमारी जो भी दाखिली सियासत है उसमें जितने भी इख्तलाफात हैं उन इख्तलाफात को जो है बुनियाद बनाकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जब इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है वो दुरुस्त है या नहीं। लेकिन जब आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट तो फिर इंडिया जैसा मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है, और एक ऐसे वक्त में इस्तेमाल करता है जिस वक्त आर्मी चीफ़ की शख्सियत को मुतनाज़ा भी बनाया जा रहा है। अभिनंदन को छोड़ा जाना किन हालात में हुआ, उस वक्त कैसे मामलात चल रहे थे, उसमें जो दोस्त ममालिक हैं ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, इन ममालिक ने क्या किरदार अदा किया, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के वो वक्त था जिस वक्त एक बाकायदा जो है वो एटमी जंग का ख़तरा पैदा हो गया था। और फिर वो सरप्राइज़ डे आपको मालूम है कि जिस वक्त पाकिस्तान ने उस सारी अग्रेशन का बदला लिया इंडिया से, वो भी आपके इल्म में है। लेकिन इस सारे मामले पर होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ वो भारतीय वज़ीर दिफ़ा का जवाब देते, उन्होंने जो गुफ्तगू की थी उसके ऊपर बयान आता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। लेकिन यहाँ पर ना हमारे सियासतदानों और ना ही हमारे मीडिया में ये मामला ज़ेर बहस है, और उसकी वजह आप सबके सामने है, पाकिस्तान का दाखिली सियासी इंतशार। और यही वजह है कि इंडिया की इतनी बड़ी की हुई गुफ्तगू उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके जो तर्जुमान इदारा है ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, कम अज़ कम उनकी जानिब से इसका जवाब ज़रूर दिया जाना चाहिए था। दफ्तर ख़ारजा ने इसके ऊपर जवाब दिया, वो जवाब मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान रिजेक्ट करता है, मुस्तरद करता है और सख्ती से मजम्मत करता है बेसलेस कमेंट्स मेड बाय इंडियन
डिफेंस मिनिस्टर के बेबुनियाद जो गुफ्तगू की गई है भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से। और इस गुफ्तगू के दौरान जो राजनाथ सिंह ने की थी, उस गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान की 7 मुख्तलिफ जंगों का हवाला देते हुए ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने भारत से कोई जंग नहीं जीती और यही वजह है कि पाकिस्तान ने एक प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला शुरू किया और उनकी पॉलिसी है कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, के पाकिस्तान इंडिया के को जो है वो हज़ारों ज़ख्मों से चूर करेगा और ऐसे ज़ख्म जिनसे खून रिस रहा होगा। ये वो उन्होंने हवाला दिया, लेकिन हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, वो वही हैं जो कि लगभग वह यही मौक़िफ़ रखते हैं जो कि राजनाथ सिंह का है पाकिस्तान और इंडिया की मखासमत और इनके दरमियान होने वाली जंगों के हवाले से। दफ्तर ख़ारजा कहता है कि हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, मज़म्मत करते हैं। बिल्कुल गैर ज़रूरी था ये बयान जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जम्मू में अभी रिसेंटली दिया है। उस रिमार्क्स के हवाले से उन्होंने कहा कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है ऐसे बयान की तरफ के ज़रिए। और जो पाकिस्तान के ऊपर धमकी दी गई है, पाकिस्तान को थ्रेट किया गया है, इसकी भी मज़म्मत करते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि किसी सीनियर इंडियन सियासतदान की जानिब से इस किस्म की बात और गुफ्तगू की गई हो। उन्होंने कहा कि ऐसी गुफ्तगू दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने कहा कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के तारीख़ी हक़ाइक़ को झुटला नहीं सकती। इसके हवाले से फिर इस बयान में ज़ाहिर है कि लंबा चौड़ा बयान है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बयान जो है वो उसी किस्म का बयान है जो पाकिस्तान की तरफ से यूजुअली दिया जाता है। प्रैक्टिकली इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने भारत के दरख्वास्त और ये जो इसके सारे बैकग्राउंड चला था वो सारा आपके इल्म में है, लेकिन पाकिस्तान ने भी बड़ी लचक दिखाई और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर का मुआहदा किया कि 25 फरवरी 2021 को यह तय हुआ दोनों मिलिट्रीज़ के दरमियान के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। ये किसको ज़्यादा सूट कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सारा मामला पाकिस्तान की दाखिली सियासत, उसमें मौजूद इंतशार और ऐसे वक्त में भारत की तरफ से ये बयान दिया जाना, बयान में पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का तस्करा किया जाना और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा की तरफ से कोई जवाब ना आना। मामला आपके सामने है। दीज आर द डिटेल्स, आई विल कंटिन्यू फॉलोइंग दिस। और जो आलमी महाज है उसके ऊपर कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके हवाले से बात करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।